हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल एक्सीलेंट लर्निंग पॉइंट। तो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम क्लास 10th का वर्कशीट नंबर 65 डिस्कस करने जा रहे हैं। ये हमारी सामाजिक विज्ञान की वर्कशीट है बच्चों, जहाँ पे हम अपना चैप्टर राजनीतिक दल, इसे बच्चों इनके कुछ क्वेश्चन आंसर्स के हम रिवीजन करने जा रहे हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पे हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, लिखा हुआ है भारत में किस स्तर पर चुनाव सामान्यतः बिना राजनीतिक दलों के लड़े जाते हैं। तो बच्चों, बिना राजनीतिक दलों के कौन से चुनाव लड़े जाते हैं या किस स्तर पर लड़े जाते हैं? तो यहाँ पे लोकसभा स्तर पर, राज्यसभा स्तर पर, विधानसभा स्तर पर या पंचायत स्तर पर। तो बच्चों, इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा पंचायत स्तर पर। ठीक है, पंचायत स्तर पर बच्चों क्या होता है? बिना राजनीतिक दलों के चुनाव लड़े जाते हैं। ठीक है, तो हमारा पहले का आंसर क्या हो जाएगा? पंचायत स्तर पर। फिर देखो यहाँ पर हमारा बच्चों रिक्त स्थान है, तो मैं डायरेक्टली आपको आंसर शीट पे ले जाता हूँ ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। तो आते हैं अपने आंसर शीट में। तो देखो बच्चों, आपका पहला क्वेश्चन है, भारत में किस स्तर पर चुनाव सामान्यतः बिना राजनीतिक दलों के लड़े जाते हैं? तो यहाँ पे मैंने आपको बता दिया था, फोर्थ हमारा करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद देखो, हमसे रिक्त स्थान बोला जा रहा था। रिक्त स्थान क्या है? रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो डैश भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह है। किसका? तो कमल। ठीक है बच्चों, कमल फूल जो है, कमल भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह है। ठीक है, इसके बाद हमारा थर्ड क्वेश्चन है, रेखांकित शब्दों को सही करके वाक्य को पूर्ण लिखिए। साइकिल राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का चुनाव है। तो बच्चों यहाँ पे ऑब्वियसली ये लाइन गलत है। यहाँ पर क्या होगा? तो यहाँ पे होगा साइकिल साइकिल समाजवादी पार्टी का चुनाव चिन्ह है। ठीक है, तो साइकिल समाजवादी पार्टी का चुनाव चिन्ह है। इस तरह से आप थर्ड का आंसर लिखिएगा। इसके बाद नीचे बच्चों आपको एक प्रश्न दे रखा है, जरा हम पहले उसको वर्कशीट पे देखते हैं, तब जाके हम इसमें आएंगे। तो देखो फोर्थ क्वेश्चन क्या दे रखा है। फोर्थ क्वेश्चन में आपसे बोला जा रहा है, देखिए यहाँ पर नीचे दिए गए प्रश्न में दो प्राकथन दिए गए हैं। एक संकल्पना है स और दूसरा कारण है क। कथनों को पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए। तो बच्चों, संकल्पना क्या है कि विकल्पहीनता लोकतंत्र के लिए खतरा है। ठीक है, विकल्पहीनता क्या होता है बच्चों? जहां पर जैसे कि अभी हमारे पास तीन चार पार्टी है, जैसे कांग्रेस हो गया, आम आदमी पार्टी हो गया, बीजेपी हो गया। तो यहाँ पे हमारे पास विकल्प है कि हम किसको वोट दें। ठीक है, बट अगर सपोज सिर्फ एक और एक कांग्रेस पार्टी रहती है, सिर्फ और सिर्फ एक बीजेपी पार्टी रहती, तो तब हमारे पास कोई भी ऑप्शन नहीं होता। तो फिर हमारे लिए दिक्कत थी वो। ठीक है, फिर हम लोकतंत्र का इस्तेमाल नहीं कर पाते। तो ये बहुत सही बात यहाँ पे लिखी हुई है कि विकल्पहीनता लोकतंत्र के लिए खतरा है। ठीक है, फिर वंशवाद लोकतंत्र में विकल्पहीनता को बढ़ावा देगा। वंशवाद क्या होता है बच्चों? कि जैसे कि राजा टाइप का नहीं होता कि जैसे सपोज मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, जैसे कि अब हमारे नरेंद्र मोदी जी हैं। अब उनके बाद अगर उनका कोई वंश में उनका कोई उत्तराधिकारी होता है, तो फिर वो बनेगा, फिर वो बनेगा, उनके बाद उसके उनका वंश वाला। तो वैसा अगर होगा तो भी वो लोकतंत्र के लिए क्या है? विकल्पहीनता को बढ़ावा देगा। तो यहाँ पे बच्चों ये दोनों संकल्पना और कारण दोनों दे रखे हैं। आपके पास आते हैं चार ऑप्शन कि चारों में से कौन सा सही होगा। तो चारों में से बच्चों हमारा ए वाला पार्ट सही होगा। ठीक है, संकल्पना सा एवं कारण का दोनों ही सही है, एवं कारण संकल्पना की सही व्याख्याएं है। ठीक है, तो इस तरह से बच्चों आप फोर्थ का आंसर लिख सकते हैं। फोर्थ के बाद देखो आपका फिफ्थ क्वेश्चन क्या है। फिफ्थ क्वेश्चन में है, निम्नलिखित कार्टून की व्याख्या अपने शब्दों में कीजिए। अब यहाँ पे बच्चों देखो, आपको अमेरिका दिख रहा है, वन पार्टी कंट्री दिख रहा है, कोर्ट यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है, हाउस प्रेसिडेंसी लिखा हुआ आ रहा है। तो इससे आप क्या बना सकते हो? ये तो आते हैं जरा बच्चों आंसर शीट में, उसमें हम अच्छे समझेंगे। तो पहले तो फोर्थ का आंसर प्लीज आप ए टिक कर लीजिएगा। ठीक है ना, फोर्थ का आंसर ए टिक कर लीजिएगा। अब इसके बाद आते हैं अपने आंसर पे। तो आंसर 5 क्या होगा बच्चों? तो निम्नलिखित कार्टून की व्याख्या अपने शब्दों में कीजिए में। तो यह कार्टून संयुक्त राज्य अमेरिका में रिपब्लिकन पार्टी के राष्ट्रपति जॉर्ज बुश के कार्यकाल में बना था। इस पार्टी का चुनाव चिन्ह हाथी है। कार्टून देश के सभी प्रमुख संस्थानों पर कॉरपोरेट अमेरिका का नियंत्रण होने का संकेत करता लगता है। ठीक है, तो ये बच्चों हमारा फिफ्थ का आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद बच्चों काफी सिंपल क्वेश्चन है सिक्स्थ हमारा, शासक दल से आप क्या समझते हैं? बच्चों शासक दल क्या होता है? तो यहाँ पर जिस दल का शासन हो, यानी जिस दल की सरकार बनी हो, उसे ही शासक कहते हैं। तो बच्चों ये चीज ध्यान रखना आप कि जहाँ पर उस दल का शासन हो
तो उसको हम शासक दल कहते हैं। बड़ा सिंपल सा यहाँ पर इसका आंसर होगा, इसको याद करने के लिए आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं पड़ेगी। इसके बाद बच्चों प्रश्न 7 क्या है? प्रश्न 7 है, कौन सी दलीय व्यवस्था को लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं माना जाता? किस तरह की दलीय व्यवस्था बच्चों जहाँ पर उसके लिए ये लोकतंत्र के लिए बेकार चीज़ है? तो यहाँ पर क्या होगा? एक दलीय व्यवस्था। ठीक है बच्चों, एक दलीय व्यवस्था को लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं माना जाता है। ऐसा क्यों बच्चों? तो एक दलीय में क्या होगा कि वहाँ पे अगर दल नहीं होंगे, कंपटीशन नहीं होगा, तो सारे वो लोग जो होंगे अपनी मनमानी करेंगे, जिस वजह से हम यहाँ पर क्या कहते हैं कि यह लोकतंत्र के लिए एक अच्छा नहीं माना जाता। ठीक है। दल बदल से आप क्या समझते हैं बच्चों? दल बदल नाम से आप समझ आ रहा होगा आपको कि दल बदलू होना, ठीक है, कि पहले किसी और की टीम में होना फिर बाद में किसी और की टीम में होना। तो दल बदल से आप क्या समझते हैं में हमारा क्या होगा? तो विधायिका के लिए किसी दल विशेष से निर्वाचित होने वाले प्रतिनिधि का उस दल को छोड़कर किसी और अन्य दल में चले जाना दल बदल कहलाता है। तो बच्चों ये काफ़ी सिंपल से आपके आंसर्स है इसके, तो आपको यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होगी मेरे ख्याल से समझने में। उम्मीद करता हूँ अगर सारी चीज़ें मुझे समझ में आ रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। केंद्र सरकार में किस गठबंधन की सरकार है? तो बच्चों एनडीए। ठीक है, एनडीए, एनडीए गठबंधन की सरकार है। तो यहाँ पे बच्चों ये हमारा 10th भी हो जाता है। फिर इसके बाद प्रश्न 10, वर्तमान में दिल्ली में किस शासक दल की सरकार है? तो वर्तमान में दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार है, जिसके मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी हैं। तो यही था बच्चों हमारी पूरी की पूरी वर्कशीट में। उम्मीद करता हूँ सारी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिए, सपोर्ट कीजिए। ठीक है ना, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।